नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा। जैसा कि मैंने अपनी विगत वीडियो में हिंदी गद्य से संबंधित अन्य विधाओं के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा की थी, जैसे सर्वप्रथम मैंने डायरी लेखन, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और आज मैं रेखा चित्र पर बात करूंगी। ये भी गद्य की अन्य विधा के रूप में आती है। रेखा चित्र जैसे नाम से ही संबोधित होता है, रेखा मतलब है एक तरह से किसी तरह की लाइन खींचना। चित्र से हमारा तात्पर्य है उसके रूप स्वरूप को वहाँ पर अंकित करना। कहने का अर्थ है रेखाओं द्वारा निर्मित चित्र को रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र का शाब्दिक अर्थ है जैसे आकृति, ढांचा आदि को भी हम रेखा चित्र कहते हैं, या चित्रकारी, चित्रांकन, रेखांकन आदि को भी हम रेखा चित्र के अर्थों के रूप में ले सकते हैं। रेखा चित्र किसी वस्तु का रेखाओं से बनाया गया खाका जिसमें बीच के उतार चढ़ाव आदि ना हो, यानी कि किसी भी तरह का उतार चढ़ाव ना उसमें उत्पन्न हो, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। कहने का अर्थ है रेखा चित्र द्वारा वर्णित विषय द्वारा भावों का सजीव मूर्त चित्र को प्रस्तुत करना रेखा चित्र कहलाता है। कहने का अर्थ है व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान, भाव, वातावरण का वर्णन इस प्रकार करता है या इस प्रकार चित्रित करता है, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। वह थोड़ी समय के लिए हमारे सामने मूर्तिमान हो जाता है, इसे ही हम रेखा चित्र के संदर्भ में रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा उसका वर्णन करता है कि हमें स्वयं ये ज्ञात होता है कि वो चित्र हमारे आंखों के सामने हो प्रस्तुत है। जैसे कि हम किसी देवी देवताओं को आंख बंद करके भी एकदम मतलब ये पहचान लेते हैं कि ये कौन से देवी देवताओं का चित्र वहाँ पर अंकित किया गया है। रेखा चित्र में महत्वपूर्ण तत्वों का इस प्रकार से समावेश या इस तरह से रूप अंकित किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है वास्तविक वर्णन। वास्तविक वर्णन से हमारा तात्पर्य है कि ऐसा वर्णन करना कि वह सहज वहाँ पर उपस्थित हो, ऐसा लगना चाहिए। कहने का तात्पर्य है रेखा चित्र वास्तविक होता है, कभी कभी काल्पनिक भी हो सकता है, यथार्थ की पृष्ठभूमि पर अंकित होना चाहिए। व्यक्ति अपने विचारों में ही नहीं वर्ण बनावट के द्वारा भी अंकित करता हुआ दिखाई देता है। रेखा चित्र में घटनाओं और परिस्थितियों का उतना ही अंकन होता है जितना पाठक की संवेदना को जागृत कर सके, यानी कि उतना ही उसका अंकन वहां पर किया जाता है कि पाठक उसे समझ सके। दूसरा है एकात्मिक रूप। एकात्मिक रूप से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि रेखा चित्र में एकात्मिक रूप की प्रधानता है, इसमें विविधता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें लेखक और उसकी एकात्मक विषय के बीच, पाठक के बीच में जो तारतम्य यानी कि जो संबंध बनाती हुई दिखाई देती है वही पर्याप्त है, अन्य सभी वहां पर गौण हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मुख्य रूप से उस चित्र के द्वारा, उस रेखा के द्वारा अपनी भावा अभिव्यक्ति को जब लेखक वहां पर उपस्थित करता है तो वह एकाग्र रूप से पाठक को भी उसमें संबोधित करते हुए नजर आता है, यानी कि जो लेखक वहां पर महसूस कर रहा है वह पाठक संभवतः स्वयं महसूस करने लगता है। जैसे कि आपने तिलस्मी उपन्यास या नाटक पढ़े हो, देखे हो, या आपने कोई डरावनी फिल्म देखी हो तो आप स्वप्न में भी उसे देखकर एकदम डर जाते हैं। जैसे लेखक वहां पर उसे प्रस्तुत कर रहा है, हूबहू आप भी उसे उसी रूप में लेकर चल रहे हैं। तीसरा है इसमें चरित्रगत विशेषताओं का रूप। जैसे कि हम जानते हैं कि हम किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं तो उसमें अगर हम मानव से संबंधित है या किसी अन्य से संबंधित है तो वहाँ पर हम उसके गुण और अवगुणों दोनों का वहाँ पर प्रदापन करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी
लेखक को और लेखक की रचना को वहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसमें उस नायक की, उस महानायक की के गुणों के रूपों का भी वहाँ पर सजीव रूप से चित्रण कर रहे हैं। जैसे कि आपने महादेवी वर्मा को पढ़ा है, महादेवी वर्मा ने अपने रेखा चित्र में पक्षियों के बारे में, प्रकृति के बारे में लिखा है, उनकी संवेदना को वहाँ पर व्यक्त करते हुए भी दिखाई दिया है। तो रेखा चित्र व्यक्ति या वस्तु या पशु पक्षी पर भी आधारित होते हैं। इसमें पात्र के बाह्य रूप के साथ साथ उसके गुणों को भी वहाँ पर चित्र के रूप के संबोधन के साथ खींचा जा सकता है, उसे चित्र के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जैसे आपने महादेवी वर्मा की गिलहरी कहानी पढ़ी होगी, उसमें उन्होंने गिलहरी की संवेदना को, उसमें वेदना को वहाँ पर व्यक्त करने की कोशिश की है। चौथा है इसमें भाव या संवेदना का रूप। रेखा चित्र में व्यक्ति की, वस्तु की संवेदना का रूप जागृत होता है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर यदि मानव को या व्यक्ति को वहाँ पर संबोधित किया है या किसी पशु पक्षी को वहाँ पर संबोधित किया है, तो उसकी संवेदना, उसकी वेदना को भी वहाँ पर स्वाभाविक रूप से जागृत करने की कोशिश की है। पांचवा है इसमें शैली। शैली से हमारा तात्पर्य रेखा चित्र में शैली का अपना एक आधार है, अपना एक महत्व है, जिसके द्वारा लेखक अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। शैली जितनी अच्छी और परिष्कृत होगी, विचार भी उतने ही प्रबल और सबल होंगे। जिस प्रकार हमारे जीवन में वेशभूषा का आधार होता है कि हम कपड़े पहनते हैं और कपड़े भी हम पहनते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन से हम पे आकर्षक लगेंगे या कौन से हम पर नीरस रूप का वहाँ पर प्रदापन करेंगे। जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि हम आकर्षक वेशभूषा का रूप स्वरूप वहाँ पर धारण करते हैं, और अगर त्यौहार वार हो तो हम उसमें कैजुअल या इसी तरह के वेशभूषा का धारण करते हैं। तो उसी तरह से आपकी भाषा या आपकी शैली जितनी प्रबल होगी, वैसे उतनी ही सबल रूप में वह प्रकट होकर आएगी। उद्देश्य अंतिम छठा, आप जानते हैं कि लेखक या व्यक्ति जब भी रेखा चित्र का रूप स्वरूप रखता है तो उसमें उद्देश्य आवश्यक रूप से निहित होता हुआ दिखाई देता है कि जो भी हम कहानी या रेखा चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें उद्देश्य का अपना एक महत्व है कि लेखक या व्यक्ति उस कहना क्या चाह रहा है, किस उद्देश्य के तहत वह अपनी बात रखना चाहता है। तो रेखा चित्र में इन आवश्यक तत्वों के द्वारा रेखा चित्र को पूर्ण रूप से संपूर्ण कर लेखक अपनी भावा अभिव्यक्ति को व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद।